विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। हमने कल कहाँ तक किए थे? सूत्र नंबर 30। हरि ओम जानवी जी, सबको हरि ओम। 30 सूत्र श्लोक तक हमने किए थे, ठीक है। 30 तक भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं? यज्ञ करने के अलग अलग तरीके बता रहे हैं, प्रकार बता रहे हैं। अब यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब असल में कर्तव्य है कि आपका दूसरों के लिए क्या कर्तव्य बनते हैं, किस तरह से हम समाज के लिए, अपने लिए, भगवान के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का यज्ञ का अर्थ निकाला है। तो इन्होंने 30 सूत्र तक लगभग 12 प्रकार के यज्ञ बता दिए हैं। 12 प्रकार के यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के लिए ठीक है। सबसे पहला है, इन्होंने बताया ब्रह्म यज्ञ। यहाँ पर ब्रह्म को अर्पण, यानी कि जो आहुति दे रहा है, जो करता है, जो कर्ण है, जो पदार्थ है, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ठीक है। और दूसरा इन्होंने बताया देव वाला, यानी कि भगवत दर्पण रूप, इन्होंने जो बोला था। अब ये आ गया दूसरे नंबर का। इसमें क्या करते हैं कि सारी जो क्रियाएं होती हैं वो और पदार्थों में केवल और केवल भगवान ही समझना उसको, और भगवान ही मानना। यही इनका है कि अर्पण हो जाओ पूरी तरह से, और उसी को इन्होंने बोला है भगवत दर्पण। नेक्स्ट आता है तीसरा, अभियंता, अभिन्नता रूप, यानी कि इसमें आप में और परमात्मा में कोई भी चीज में फर्क मत देखो। यानी कि अगर हम झूठ से, किसी भी चीज से जो कि हमारी नकारात्मक चीजें होती हैं, उनसे हम हमेशा के लिए विमुख हो जाते हैं और परमात्मा में लीन हो जाते हैं, तो फिर परमात्मा से भिन्न हमारी सत्ता हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो अभिन्न रूप रखना वो तीसरी तरह का हो गया। फिर आता है संयम, संयम करना, संयम अग्नि। तो संयम किस चीज का? यानी कि जब भी हम एकांत होते हैं तो अपनी इंद्रियों को विषयों से में ना जाने देना, ठीक है। अपने आप में ही स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करना। फिर आता है छठे नंबर पर समाधि, समाधि वाला, यानी कि मन बुद्धि के साथ में जितनी कर्मेंद्रियां हैं, जितनी हमारी इंद्रियां हैं, सभी को वश में करके, रोक करके हमें समाधिस्थ हो जाना है, वो हो गया। फिर आता है आपका, फिर आता है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ, द्रव्य क्या होता है? द्रव्य को हम क्या समझते हैं? पदार्थ मान लीजिए, है ना। द्रव्य मतलब पदार्थ, पदार्थ मतलब जितनी यहाँ की जितनी संसारिक विषय वस्तुएं होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। अगर हम इन पदार्थों को, जैसे कि किसी ने परोपकार किया, परोपकार किस किस तरीके से हो सकता है? कुआं खुदवा देना जहां पानी की कमी हो, धर्मशालाएं बनवा देना जो पहले के राजा महाराजा करते थे। तो इस तरह के परोपकार जनता के लिए करना, जो भूखी जनता है, जो नीडी जनता है, जिसको जरूरत है जिस चीज की, उस चीज में हेल्प कर देना, तो वो हो गया द्रव्य यज्ञ। और तपोयज्ञ, नेक्स्ट, तपोयज्ञ में होता है कि खुद के ऊपर कंट्रोल करते हुए दूसरों के, यानी कि समाज की भलाई के काम करना। यानी कि अपना कर्तव्य जो आप समझ रहे हो उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। जैसे हम मान लीजिए अपने एक संकल्प ले लेते हैं कि हमें एकादशी का व्रत आमतौर पे दूसरों के लिए किया जाता है, कई बार अपने लिए भी करते हैं, लेकिन कि अरे वो बहुत गाय जो है ना बहुत तड़प रही है और उसके प्राण निकल नहीं रहे हैं, मैं उसके नाम से एकादशी के व्रत कर लेती हूँ।
तो 5 बोल दिए, 10 बोल दिए, 11 बोल दिए, ऐसे करके, और उसका सारा फल उसको चला जाए ताकि उसके प्राण आसानी से निकल जाए, क्योंकि वो बहुत तंग हो रही थी, या वो ठीक हो जाए, ऐसा कुछ करके। ना ठीक होने वाली स्थिति में तंगी से वैसे बच जाए और ठीक होने वाली स्थिति में हो जाए। तो इस तरह का जो अपने शरीर को आनंद पूर्वक जो सह ले शरीर के कष्टों को, उसको तप यज्ञ बोलते हैं। और योग यज्ञ क्या होता है? कार्य की, जैसे हम कोई भी सिद्धि होती है या असिद्धि होती है, उसमें जब हम समभाव रखते हैं, वो योग यज्ञ हो गया। और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यानी कि दूसरों को ज्ञान देने के लिए, अपना लिए तो होता ही है स्वाध्याय, लेकिन दूसरों को भी हम उसके हित के लिए जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, पठन पाठन का काम करते हैं, नाम जप वगैरह करते हैं, तो उसको स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ बोला है। च यतत संचित व्रता, तो इसी में संचित व्रता यानी कि पूरी तरह से उसके अंदर निशंसे होकर के हम उसको कर सकते हैं। ठीक है। और एक ये बचा है 29-30 में, कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है ये वाला? इसमें एक आता है कुंभक, रेचक और पूरक, ये वाला प्राण है ना, प्राणों के ऊपर, प्राणों की, प्राणों से आहुति जो होती है, हवन होता है, उसको करते हैं। तो ये होता है सिंपली जो हम करते हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। ठीक है। और एक हो गया स्तंभ वृत्ति, यानी कि रोक के रखते हैं, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। तो ये होता कब है? निराहार, इसमें नियत आहार लिखा है ना, यानी कि हम आहार को न कम लेंगे न ज्यादा लेंगे, ठीक ठीक लेंगे। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य, ये आपका है ना, भगवत गीता का ही श्लोक है। तो युक्त करना है, हर चीज अच्छी तरह से करनी है। तो उसको लेते हुए जब हम प्राणों के ऊपर क्रिया करते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक करते हैं, तो फिर इस तरह की यज्ञ हो गया। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि जो एक होता है श्वास लेना, ये हमारे पंच प्राणों में से किसका काम है? श्वास लेना, इनहेल। हाँ जी, जल्दी से बताएं। योग के विद्यार्थी हैं, नेट के एग्जाम के लिए बैठे हुए हैं आप लोग, जल्दी से बताएं, कोई भी बता दे। मैम वो प्राण अपान समान उदान में से ना? हाँ हाँ, मैंने पंच प्राणों को बोल दिया ना, पंच प्राणों में से प्राण प्राण से ही। श्वास लेना किस का कार्य है? रेणु जी, रेणुका जी, सृष्टि मोदी जी, काजल जी, जानवी जी, मैम जहानवी जी, प्राण का। गीता जी, जल्दी से बोलिए मैम प्राण प्राण का। ही होना चाहिए। जी। प्राण। आ नहीं, अपान का कार्य है, और श्वास छोड़ना प्राण का काम है ये। हाँ जी, ये प्राण का कार्य है। ऐसा। ये अब थोड़ी हम सी उल्टा समझ रहे थे। प्राण लेना और अपान छोड़ना समझ रहे थे। अब ये चीज थोड़ी सी मुझे इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे, इसको ध्यान रखना है। जी मैम। हम्म। ओके। लेना, कोई भी चीज जब इनहेल होती है ना, तो वो अपान क्रिया ही खींचती है उसको अंदर की तरफ। ठीक है। और प्राण जो है ना, वो छोड़ देती है बाहर, प्राण छूटना, अपान लेना। क्लियर है? तो हमारे यहां तक 30 श्लोकों तक चर्चा कल हो चुकी थी, जिसके अंदर लगभग 12 प्रकार के यज्ञ बताए गए थे। ठीक है। आगे 31वें में क्या कहते हैं? यज्ञ से, यज्ञ को करने वाले लाभ और न करने वालों को क्या हानि होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यज्ञिष्ट अमृत भुज यान्ति ब्रह्म सनातनम, य न अयम लोक अस्ति अयज्ञ से कुतम अन्य कुरुसतम। अब कुरुसतम यानी कि
हे कुरुओं में श्रेष्ठ अर्जुन। कुरुवंशियों में, कुरु तो वैसे हो गए, कुरु कौरवों को बोला था, लेकिन कुरु जो है ना, इनका भी कोई महाराजा थे, सम्राट थे, जिनकी की ये संतानें थी, तो कुरु सतम, यानी कि हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, ये कह रहे हैं कि यज्ञ शिष्ट, यज्ञ शिष्ट क्या होता है? यज्ञ से बचा हुआ, यज्ञ शिष्ट, यज्ञ से बचा हुआ जो भोजन होता है या जो कोई भी बचती है कोई भी चीज, वो अमृत जैसी होती है, अमृत का अनुभव कराने वाली होती है। यान्ति ब्रह्म सनातनम, यान्ति मतलब जो प्राप्त हो रही हैं चीजें, और ब्रह्म, ब्रह्म मतलब उस ब्रह्म को, परमात्मा को, उस सनातन ब्रह्म परमात्मा को वो प्रदान करने वाली होती है। यानी कि वो जो अमृत होता है वो भगवान को प्राप्त करा देता है, ब्रह्म को प्राप्त करा देता है। न अयम लोके अस्ति, यानी कि जो इस लोक में जो ये नहीं करता है अयज्ञ से, जो यज्ञ नहीं करता है, इस चीज को नहीं मानता है, वो कुतः अन्य, वो और कहां पर उसको फिर सुख मिलेगा। यानी कि ये जो ये लोक है उसका, न अयम लोक, न इस लोक में उसको सुख नहीं मिलेगा। अस्य अयज्ञ से, अयज्ञ करने वाले, जो यज्ञ नहीं करते हैं, उन मनुष्यों के लिए इस लोक में भी कोई सुख नहीं है। और कुतः अन्य, और अन्य लोक में भी कैसे सुख उसको हो सकता है। इस लोक और अन्य का मतलब हो गया परलोक, ठीक है ना। तो उन मनुष्यों को जो अयज्ञ में रहते हैं, जो यज्ञ नहीं करते हैं किसी भी प्रकार का, तो ना तो वो इस लोक में, ना ही अन्य लोक यानी कि परलोक में वो सुखी हो सकते हैं। क्लियर है ना। यज्ञ शिष्ट अमृत भुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम, न अयम लोकः अस्ति अयज्ञ से कुतः अन्य कुरु सतम। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसी अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने कर्मों का तत्व बताने की प्रतिज्ञा की थी, तो उसका विस्तार से वर्णन करके अब उसका उपसंहार करते हैं। क्या कहते हैं कि एवं बहुविधा यज्ञ वित्तता ब्राह्मण मुखे कर्म जान विद्वितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। तो इस प्रकार से एवं बहुविधा यज्ञ, इस प्रकार से जब बहुत प्रकार से यज्ञ कहे गए हैं ना, वित्तता ब्राह्मण मुखे, जो कि वेदवाणी में कहे गए हैं, वित्तता बताए गए हैं, वेदवाणी के अंदर जो विस्तार से कहे गए हैं। कर्म जान विद्वी, अब कर्म जान मतलब तू उसके कर्म जनने को, यानी कि उनसे द्वारा जो कर्म उत्पन्न होते हैं उनको जान, सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष, उन सभी को जान करके तू कर्म बंधन से मोक्ष प्राप्त कर लेगा, मुक्ति प्राप्त कर लेगा। ठीक है। एवं बहुविधा यज्ञ वित्तता ब्राह्मण मुखे कर्म जान विद्वितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। ठीक है। अब देखिए, यज्ञों का वर्णन सुन करके अब ऐसी जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि बहुत सारे यज्ञ बता दिए भगवान ने। इसका समाधान फिर भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। कहते हैं कि श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो इसमें से श्रेयान, श्रेष्ठ कौन सा है? जो यज्ञ है वो कौन सा श्रेष्ठ है? द्रव्यमयात यज्ञात, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे परंतप, हे अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान योग यज्ञ को श्रेष्ठ बताया है। सर्वम कर्म अखिलम, अब यहाँ जो अखिल मतलब सभी पदार्थों में, सभी पदार्थों में जो भी ज्ञान तत्व से जो भी जान लेता है, सभी पदार्थों को जो भी ज्ञान तत्व से जान लेता है, तो उसके ज्ञान से सभी के सारे कर्म जो है ना वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। यानी कि संपूर्ण कर्म, जितने कर्म होते हैं, वो ज्ञान का जो तत्व मिलता है उससे सब के सब चीजें, कर्म समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान के संपूर्ण लेने मात्र से सभी कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। श्रेयान द्रव्यमयात
यज्ञात ज्ञान में परंतप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अब क्योंकि यहाँ पर भी अगर पूछा जाए, मान लीजिए, हालांकि इस तरह का कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा लग नहीं रहा है कि द्रव्यमान और ज्ञान यज्ञ इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, तो बता सकते हो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ। नेक्स्ट आता है, अब अर्जुन जो है ना अपना कल्याण चाहते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने जो भी उनको संशय था, दुविधा थी युद्ध न करने से संबंधित, अब उसका निराकरण आते आते भगवान ने बहुत सारे उनको प्रकार बता दिए, बहुत सारे रास्ते बता दिए। अब ये कहते हैं कि अब भगवान ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हैं, जो प्रचलित प्रणाली है उसकी। अब देखो, समझाने के बाद आमतौर पे क्या होता है कि देखो मैंने समझा दिया, अगर तेरे को विश्वास नहीं हो तो तू उससे भी पूछ ले, उससे भी पूछ, वो भी वही कहेगा। तो प्रचलित प्रणाली है ना, जो भी प्रचलित है, इसीलिए वो दूसरों से पूछने की भी बात कर रहे हैं। कहते हैं कि तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अब तत्विधि यानी कि जो उनसे जान, उनसे ज्ञान प्राप्त कर, उस ज्ञान को किससे प्राप्त कर, जो कि तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है। कैसे ज्ञान प्राप्त करो, देखो एक विधि होती है ज्ञान प्राप्त करने की। तो ऐसे नहीं कि राजा महाराजा की तरह से और घोड़ा गाड़ी पूरा सेना लेकर के जाओगे, है ना। वो जाया जाता है प्रणिपातेन, पूरी तरह से उसको समर्पित हो जाओ, जैसे अपने शरीर के साथ में अष्टांग नमस्कार करके तब प्रणिपातेन हो जाओ। परिप्रश्नेन, अब उनसे जो प्रश्न पूछोगे ना, बहुत ही विनम्रता के साथ पूछना है कि मैं क्या हूँ, ये संसार क्या है, बंधन क्या है, ये सब, कि वो सामने वाला गुरु है और आप कुछ भी नहीं जानते हो। सेवया, उनकी सेवा करके, यानी कि अपने मन से, तन से कोई भी भाव इस तरह का प्रकट मत करो कि आपके मन में उनके लिए कोई शंका है। उपदेक्ष्यन्ति, फिर वो क्या करेंगे, तुम्हें उपदेश देंगे। ते ज्ञानम, ज्ञान का तुम्हें उपदेश देंगे। कौन, ज्ञानिनः तत्वदर्शी दर्शिनः, वो जो परमात्मा को भली भांति जानते हैं, वो ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ठीक है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। आगे है तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करके अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में, 35, 36 और 37 श्लोकों में तत्व ज्ञान का वास्तविक महात्म्य में बताते हैं। अब इसका महात्म्य क्या है वो बताते हैं। यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवः येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। यत् ज्ञात्वा, जिस तत्व ज्ञान का, यत् माने मतलब जो चर्चा हमारी पहले हो रही है तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की, उसको जान करके, उसका अनुभव करके, न पुनः मोहम, तू मोह को फिर प्राप्त नहीं होगा। एवं यास्यसि पांडव, तो फिर से तू इस मोह को प्राप्त नहीं होगा हे पांडव। जी गीता जी। सॉरी मैम, गलती से हो गया। ओके। येन भूतानि अशेषेण, अब देखो तत्व ज्ञान अनुभव करने के बाद कहते हैं ना, तू मोह को फिर से प्राप्त नहीं होगा। अब ये स्थिति आने के बाद येन भूतानि अशेषेण, फिर तो तू, तेरा स्वभाव कैसा हो जाएगा कि तू सारे प्राणियों में, सभी प्राणियों में अशेषेण, यानी कि अपने अलावा कुछ भी शेष नहीं, यानी अपने आप में ही संपूर्ण हो जाएगा, अपने आप में ही संपूर्ण रहेगा। तो वो द्रक्ष्यसि, देखेगा, अपने आप में ही सब कुछ देख लेगा। उसके बाद आत्मनि अथो मयि, और फिर मयि मतलब मेरे, यानी कि
मुझ परमात्मा में, मुझ सच्चिदानंद घन में ही तू मुझे ही देखेगा, अपने आप को ही देखेगा। ठीक है, यानी उसके बाद मुझको ही उस अपने अंदर झांक करके देखेगा कि मैं तेरे अंदर ही स्थित हूं। यत ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं याशसी पांडव येन भूतानि अशेषेण दृश्यसी आत्मनि अथो मयि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपि चेत असि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वम ज्ञान प्लवेन एव वर्जिनम संतरिष्यसि। अपि चेत असि पापेभ्य, अपि का मतलब होता है भी, यानी कि चेत मतलब अगर, अगर क्या होता है कि पापेभ्य पापियों से भी, सर्वेभ्य पाप कृतम सभी पापियों से भी तू अत्यंत पापी है। अगर मान लो, चेत अगर मान लो कि तू पापियों में भी सबसे अधिक पापी है। अब देखो, आपने योग दर्शन में, योग सूत्र में भी पढ़ा है कि एक होता है पाप, यहां पर जो लिखा है पाप कृतर, एक होता है तम और एक होता है, एक बीच वाला तम और फिर क्या होता है ये वाला तर, क्या कैसे था ये, पाप कृत, अच्छा ये वाला ये है, और सेकंड वाला पाप तर और फिर पाप तम, है ना। जो सबसे ज्यादा जिसकी घनिष्ठता होती है किसी भी चीज में तो उसको तम, फिर तर यानी कि सेकंड नंबर पे, यानी कि ना कम ना ज्यादा, और ये हल्का होता है, छोटा होता है पापकृत। तो पापकृत मतलब छोटा सा पापी, यानी कि एक पापी, एक पाप करने वाला, या फिर एक होता है कि बहुत ज्यादा पापी हैं, उनमें से कौन सा ज्यादा पापी है, एक कम पापी है, एक दूसरा पापी है। एक कहता सारे दुनिया के जितने भी मिला लो सबसे ज्यादा पापी, तो पाप कृतम उसको बोला है। यानी कि तू अगर सबसे ज्यादा बड़ा पापी भी हुआ तो भी सर्वम ज्ञान प्लवेन एव, सर्वम मतलब सभी, संपूर्ण, जो ज्ञान प्लवेन है, ज्ञान की जो नौका होती है, ज्ञान की नौका क्या है, चलती रहती है, यानी कि ज्ञान उसमें बढ़ता रहता है। तो ज्ञान की जो नौका है उसमें वर्जनम संतरिषि शशि, तो उससे भी तू अच्छी तरह से समुद्र, पाप रूपी समुद्र से तर जाएगा। वर्जिनम यानी कि जो समुद्र है, नौका कहाँ चलती है, पानी में ही चलती है ना। तो कितना भी विशाल समुद्र हो, कितना भी लंबा रास्ता हो, तो भी वो नौका तुम्हें, ज्ञान की नौका तुम्हें उससे पार करा ही देगी। ठीक है, अपि चेत असि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वम ज्ञान प्लवेन एव वर्जिनम संतरिष्यसि। नेक्स्ट आता है यथा एधांसी समृद्धि समिध अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। यथा, अब एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हे अर्जुन, अर्जुन कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं कि जैसे एधांसी समधि, समधि होती है ना, समिधा, समिधा जैसे होती है वो प्रज्वलित होती है, तो अग्नि के, अग्नि जो है ना समिधा को जैसे जला देती है कंप्लीट, अग्नि जैसे ईंधन को भस्म कर देती है, दूसरे अर्थों में भस्मसात कुरुते, उसी तरह से कैसे भस्म हो जाते हैं, ज्ञान अग्नि में, ज्ञान रूपी जो संपूर्ण अग्नि है वो सभी कर्मों को भस्म कर देती है। जिस तरह से अग्नि ईंधन को यानी समिधा को भस्म कर देती है, जला देती है, उसी तरह से हे अर्जुन ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को या सभी कर्मों के फलों को नष्ट कर देती है, संपूर्ण कर्मों को सर्वथा नष्ट कर देती है, भस्मसात कुरुते। ठीक है, अब भगवान आगे कहे गए श्लोक में पूर्वार्ध में तत्व ज्ञान की महिमा बताते हैं और उत्तरार्ध में उसकी विशेष महत्ता को प्रकट करते हैं। तत्व ज्ञान की महिमा पूर्वार्ध में,
न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्य। तो क्या कह रहे हैं कि न ही ज्ञानेन सदृशम, यानी कि इसमें जो ज्ञान के समान दिखने वाला, यानी कि सदृशम ज्ञान के समान इस मनुष्य लोक में पवित्र ही विद्यते, पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है, ना नहीं है। यानी कि जो ज्ञान है, उस जो वो ज्ञान जिस चीज को पवित्र करता है उसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि और कुछ पवित्र करे। तत् स्वयं योग सिद्धम कालेन आत्मनि विदन्ति। तत् मतलब उस तत्व ज्ञान को, तत्व ज्ञान की बात हो रही है ना, यानी कि ज्ञान, उसी की बात हो रही है अभी। तो तत्व स्वयं योग सिद्धम, तो स्वयं मतलब वो स्वयं ही जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, कालेन आत्मनि विदन्ति, तो वो अवश्य ही आत्म अपने आप को पा लेता है, ऐसा कहा जाता है। तो कर्म योग जो है ना, उससे जब अगर शुद्ध हो गया है किसी का भी, कोई योगी अपने कर्म योग में स्थित हो गया है, तो वो मनुष्य अपने आप को ही पा लेता है। अब आगे कहते हैं, आगे के श्लोक में भगवान ज्ञान प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हैं कि उसका पात्र कौन होता है ज्ञान प्राप्ति को। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। संयत इंद्रिय, जिनकी इंद्रियां संयत कर ली गई हो, वश में कर ली गई हो, यानी जितेंद्रिय भी बोल देते हैं उसको, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। और तत्पर, यानी कि तत्पर मतलब वो लगातार तत्पर है, अभी भी कार्य कर रहा है, वो कभी भी सावधानी को नहीं हटाता है। तो वो तत्पर संयंत्रिय, यानी कि लगातार, यानी कि वो तत्पर है अपनी इंद्रियों को संयमित करने में। और फिर है श्रद्धावान, यानी कि वो श्रद्धावान मनुष्य लभते ज्ञानम, वो ज्ञान को प्राप्त होते हैं। कौन? जो अपनी इंद्रियों को संयत करने में तत्पर लगे रहते हैं, ऐसे श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, और ज्ञान को प्राप्त हो करके परम शांति को प्राप्त होते हैं। अचिरेण अधिगच्छति, अचिरेण मतलब तत्काल ही उनको शांति यानी परम शांति प्राप्त हो जाती है। ठीक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयंतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। तो जो ज्ञान प्राप्ति के अपात्र हैं, अभी तक क्या था, पात्र की बात कर रहे थे, अब अपात्र जो हैं, ऐसे विवेकहीन संशय आत्मा मनुष्य की भगवान आगे के श्लोकों में निंदा करते हैं। क्या कहते हैं निंदा करते हुए? मैम, हाँ जी, लब्ध्वा मतलब लाभ है क्या? श्रद्धावान व्यक्ति को मतलब ज्ञान का जो लाभ मिलेगा वो है क्या? नहीं, श्रद्धावान लब्ध लभते का ज्ञान। मतलब आपने पंजाबी में भी थोड़ा सा इसका सिमिलर आता है वर्ड, मैं तो लभ दे यानी मुझे दे दे। अच्छा, जी 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 प्राप्त जी मैम, ठीक है जी मैम। तो ये हो गया। नेक्स्ट है 40वां श्लोक। अब निंदा कैसे करते हैं जो विवेकहीन मनुष्य है। अज्ञ च अश्रद्धान च संशयात्मा विनिश्यति, न अयम लोक अस्ति न पर न सुखम संशयात्मनः। अब जो अयज्ञ है, अज्ञ जो एक यज्ञ मतलब था ज्ञानी, और एक अज्ञ जिसको ज्ञान नहीं है। ज्ञ ज्ञ का मतलब क्या होता है, आया है ना एक बार आपको बीच में कहीं पर पढ़ते हुए। तो ज्ञ ज्ञ का मतलब है विवेकी मनुष्य, ज्ञानवान मनुष्य, ज्ञानी, ज्ञान, ये ज्ञ होता है। अब ये अ लग गया है इसके पीछे, इसका मतलब है अज्ञानी।
ज्ञानी। अज्ञानी जो मनुष्य होता है, और श्रद्धा नहीं होती है जिसमें, अश्रद्धान, अश्रद्धान, तो ये जो अश्रद्धा, श्रद्धा ही नहीं है जिसकी, वो, और असंशयात्मा, ना सॉरी संशयात्मा, असंशयात्मा तो पॉजिटिव सेंस में चला जाएगा, संशयात्मा जिसमें संशय ही बना रहता है, मैं करूंगा तो कुछ नहीं होगा, होगा, अरे मैंने ये किया था, ये हो गया, तो जिसके मन में संशय भरे हुए हैं, तो उनका क्या हो जाता है, विनश्यति, उनका पतन हो जाता है, वो लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। न अयम लोके, ना तो इस लोक में वो हितकारी होते हैं, और ना ही परलोक में हितकारी होते हैं। न सुखम संशयात्मन है, तो इसीलिए संशयात्मन, तो संशय आत्माओं के लिए कहीं पर भी सुख नहीं है, ना इस लोक में सुख है, ना परलोक में सुख है। ठीक है, अज्ञ न अज्ञ च अश्रद्धानः च संशयात्मा विनश्यति, न अयम लोके अस्ति न पर न सुखम संशयात्मा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भगवान ने 33वें श्लोक से ज्ञान योग का प्रकरण आरंभ किया, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति का उपाय और ज्ञान की महिमा बताई। जो ज्ञान गुरु के पास रहकर उनकी सेवा आदि करने से होता है, वही ज्ञान कर्म योग से सिद्ध हुए मनुष्य को अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा बताकर भगवान ने ज्ञान प्राप्ति के पात्र अपात्र का वर्णन करते हुए प्रकरण का उपसंहार कर दिया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सिद्ध होने के लिए कर्म योगी को क्या करना चाहिए। इसी का उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। क्या कहते हैं कि योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। यानी कि धनंजय, हे धनंजय, योग संन्यस्त कर्माणम, यानी कि जो योग में, यानी कि समता में, योग का मतलब क्या आ रहा है बार बार, समता, जो समभाव में है, योग का मतलब है जो समता के द्वारा कर्माणम जो कर्म किए गए हैं, समता से जो कर्म किए गए हैं, जिन कर्मों को समता पूर्वक किया गया है, तो वो ज्ञान संचिन्न संशयम, वो विवेक के ज्ञान से, ज्ञान संचिन्नम, विवेक के ज्ञान से संबंध विच्छेद हो गया उनका कर्मों से। यानी कि जिनको कर्मयोग की विधि से जो कर्म किए गए हैं, भगवान को अर्पण करके किए गए हैं, उस विवेक के द्वारा समस्त संशयों का क्या हो गया है, सच्छिन्न, नाश हो गया है। ज्ञान संचिन्न, यानी कि विवेक ज्ञान के संशय जितने भी थे, संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है। ज्ञान के अंदर संशय आते हैं ना बहुत सारे, कई बार ज्ञान प्राप्ति के दौरान जितने भी संशय आते हैं, वो सब समता के अंदर कर्म करने के द्वारा सभी संशयों का नाश हो गया है। ठीक है, आत्मवंतम मतलब जो आत्मवंत, मतलब अपने स्वरूप को जिसने जान लिया है, अपने स्वरूप में जो स्थित हुआ, अपनी आत्मा को जो पहचान लिया कि हमारे अंदर ही परमात्मा है, न कर्माणि निबद्धन्ति, उसको कर्म नहीं बांधते हैं। जिसने अपने आप को समझ लिया, अंतःकरण वाले पुरुष को जिसने समझ लिया है, वो उसको कर्म बांधते नहीं है, हे धनंजय। ठीक है, अब देखिए, पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि ज्ञान के द्वारा संशय का नाश होता है और समता के द्वारा कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। अब आगे के श्लोक में भगवान ज्ञान के द्वारा अपने संशय का नाश करके समता में स्थित होने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। बार बार क्या कहते थे, ये कर, अब तस्मात् अज्ञान संभूतम हृत स्थितम ज्ञानसिना आत्मना छित्त्वा एनम संशयम योग आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तस्मात् यानी इसीलिए, अज्ञान
संभूतम। अज्ञान संभूतम मतलब ये जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ, जो तेरे हृदय स्तंभ, जो हृदय के अंदर तेरा जो अज्ञान था, उससे जो चीज आपकी उपस्थित हुई है, जो उत्पन्न हुई है, ज्ञान सिना आत्मनः, ज्ञान सिना आत्मनः, यानी कि अपने ही आप का जो ज्ञान तुम्हें मिला, विवेक ज्ञान जो तुम्हें मिला, उससे छित्वा, उसको तुम छेदन करके उसका एनम संशयम योग है, तो इस संशय नामक जो भी संशय है तुम्हारा, उसका तुम छेदन कर दो, उसको काट दो। आतिष्ठ, अब तू उसी के अंदर समरूप में स्थित होकर के उठ हे भारत। भारत मतलब अर्जुन को कह रहे हैं, कहते कि हे अर्जुन, इसीलिए तू अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान, जो भी अज्ञान तेरा भरा हुआ था, उसको अपने संशय का जो ज्ञान रूप तलवार, जो संशय का जो अज्ञान था, उससे उसको ज्ञान रूप की तलवार से काट करके अब उठ, छेदन करके योग में समता में स्थित हो जा और उठ के युद्ध कर, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो ये कह रहे हैं अंतिम श्लोक में। क्लियर है? उनको आज्ञा दे दी है। ओम तत्सत श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम तत्सत।